अभिजीत सामने देख के बेटा। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। तो अभी मैं हूँ मुंबई एयरपोर्ट पे। यहाँ से मेरी फ़्लाइट है जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड के लिए। सबसे पहली चीज़ होती है कौन सी, तो कि भाई मेरी पहली इंटरनेशनल ट्रिप है, यानी कि एशिया या फिर दुबई वगैरह कोई भी मैंने ट्रिप यहाँ पे की नहीं थी इससे पहले। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट रही और शेंगन वीज़ा है वो किस तरीके से मिला, उसके रिगार्डिंग मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो शेंगन वीज़ा के बारे में आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या चाहिए, और सबसे पहले मेरे लिए जो क्वेश्चन था कि भाई आपके बैंक अकाउंट में कितना मनी रहना चाहिए, राइट। अगर आप अकेले बंदे हो या फिर कपल हो, ठीक है, अभी मैं कपल के लिए बोलता हूँ। अगर आपके दोनों के अकाउंट में मिला के 5 या 6 लाख अमाउंट होगा तो आप शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या चाहिए होगा, तो भाई अगर आप सैलराइज पर्सन हो तो फिर उसके रिगार्डिंग आपको क्या चाहिए कि भाई सैलरी स्लिप चाहिए, इनकम टैक्स ITR है, ठीक है, ITR आपका 3 साल का पिछले का होना चाहिए। उसके साथ साथ बस कवर लेटर है वो सब अच्छे से बनाना है, आइटिनरी वगैरह है वो बनाना है। तो इसमें खर्चा कितना आ रहा है अराउंड, तो सबसे पहले मैंने अपॉइंटमेंट चार्जेस आपको बता दिया, 3700 रहा है अभी तक का। इंश्योरेंस है वो 2800 का रहा है। इंश्योरेंस यानी कि अगर आप 15 दिन की ट्रिप प्लान करते हो या फिर कुछ भी करते हो तो उसका दोनों का मिला के 2800 रुपये के अराउंड चार्ज लगेगा। और एजेंट फ़ीस है मैंने आपको बता दिया 6000, VFS ग्लोबल की है 20,000 रहेगी, ठीक है। फिर अगर ग्रोसरी वगैरह कुछ यहाँ पे लेके जाते हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत अगर आप मेरे जैसे वेजिटेरियन हो प्योर, तो ग्रोसरी वगैरह चाहिए होगा तो 3000-4000 रुपीज़ उसका मतलब चला जाएगा, ठीक है, दोनों का मिला के। एंड यहाँ तक मैंने पहुँचा किस तरीके से, तो वंदे भारत में मैं आया था तो 2 बंदे का वहाँ पे 3555। एंड राजकोट से अहमदाबाद में बस में आया तो 1200 रुपीज़ उसका लगा है, ठीक है। तो ये सब मिला के टोटल मेरा अभी तक 40,000 के राउंड में यहाँ तक अभी खर्चा हुआ है, ठीक है। अभी मेरी मुंबई से जिनीवा की फ़्लाइट है और बीच में एक ले ओवर है। मैंने ले ओवर वाली चूज़ की है क्योंकि वो थोड़ा सस्ता भी पड़ता है और मतलब लंबी अगर आप फ़्लाइट लेते हो तो अगर ले ओवर का टाइम है वो 3-4 घंटे का राउंड होता है, तो मतलब आप फ्रीली थोड़ा घूम भी सकते हो। वो 38,200 2 बंदे का प्राइस है मुंबई से जिनीवा का लेकर, ठीक है। तो बस इतना अभी तक लगा है। तो स्टे ट्यून्ड, अभी मैं आपको ले ओवर पे या फिर डायरेक्ट जिनीवा पहुँच के ही आपको शेयर करता हूँ। तो मुंबई से जिनीवा में जो हमारा ले ओवर है वो है टर्की इस्तांबुल में। अभी कल ही मेरे को पता चला कि टर्की के लिए जो भी फ़्लाइट है वो इंडिगो का जो भी उसका टाई अप है 6E के साथ वो उसने कैंसिल करवा दिया है गवर्नमेंट ने, तो उसके लिए 3 मंथ्स दिए है। लेकिन अभी आया हूँ तो आपको यहाँ पे चेक इन के बाद उसका जो इस्तांबुल का एयरपोर्ट है वो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो भी ये जो ब्रांड वगैरह का सेक्शन या फिर जो भी है वो वगैरह एक्सप्लेन जान के आपको सही से बता पाएगी। सही iOS डेवलपर, राइट। एंड वो भी वर्क फ्रॉम होम ही करती है मेरे साथ। एंड नाउ ओवर टू हर। लग्जरी ब्रांड्स का शौक है उसके लिए दिस इज़ हेवन। See, there are so many brands. I may not be able to pronounce every brand name correctly, but let's give it a try. Givenchy, Burberry, this is Off-White. ये मेरे को बोलना नहीं आता है। Vetements,
आई डोंट नो, दूर दिख रहा है मार्क जैकब्स। फिर इस साइड देखोगे आप, ओ माय गॉड, सैन लॉरेन, ये मेरे को नहीं पता, बोटेगा वेनेटा, एंड दैट्स Hermes, and this is Prada, that is Fendi and Gucci, Dior दिख रहा है आपको, यस, Celine, विटॉन, लुई लुई विटॉन को ये कैप की देख लो भाई, कितनी है ये? ओह 229.9 यूरो, मतलब 100 लगा लो, बजट है। 22-23 हज़ार की कैप है, मतलब भाई सिर्फ देखने के लिए है। मतलब 250 यूरो ऑलमोस्ट। हेलो, फाइनली बोनजोर फ्रॉम जिनीवा। अभी आप बोलोगे कि भाई बोनजोर क्यों बोल रहे हैं जिनीवा में, पेरिस की जगह, लेकिन जो मेरे को इमिग्रेशन ऑफिसर ने बताया वही मैं आपको बताऊंगा ना। वो बोले बोनजोर, मैंने बोला बोनजोर, फिर बोला 4 फिंगरप्रिंट रख दो अपनी, 4 फिंगर से रख दो, फिंगरप्रिंट के लिए रख दिया, ख़त्म, इमिग्रेशन इतना ही है। तो अभी ये जो है वो एयरपोर्ट है। अभी मेरे को एक काम करना है कि भाई मेरे को कैश विड्रॉल करना है और किसी को देना है, कल क्यों देना है वो आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अभी मेरे पास अभी थॉमस कुक का कार्ड है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे होगा, ठीक है, कि भाई अगर आपके पास थॉमस कुक का कार्ड है तो आप कैश विड्रॉल कैसे कर सकते हो अगर यहाँ पे आपको कैश की ज़रूरत पड़े तो ये कार्ड है, वहाँ पे कार्ड सिंपली चला जाएगा। फिर वेरीफाई कर रहा है यहाँ पे, अभी लैंग्वेज सिलेक्ट करने को पूछ रहा है, इंग्लिश डाला, फिर पिन डालना है। ऑब्वियसली मैं 2 सेकंड के लिए पिन डाल रहा हूँ इसमें, ठीक है, 400 कर रहा हूँ, 450, ठीक है। अभी पूछ रहे कन्फर्म विथ रिसिप्ट करते हैं, ठीक है, तो काम आएगा। अगर कोई मतलब इंडिया में होता तो विदाउट रिसिप्ट कर लेते। आ रही है खन 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 की आवाज़। अभी कार्ड आ गया वापस हमारा, और यहाँ पे आ गई हमारी करेंसी, ठीक है, ये रही करेंसी। तो कैसी है करेंसी, 20, 50, 100 की, 200 की, मैं आपको दिखाता हूँ। बटरफ्लाई है पीछे, एंड आगे कुछ यहाँ पे अर्थ जैसा है, ठीक है। ये है 20 की नोट, अभी 50 की दिखा रहा हूँ मैं। ये है 50 की नोट, कलर चेंज है, ये ग्रीन हो गया है। राउंड तो इसमें भी है लेकिन उसमें कुछ वेव जैसा था, और पीछे यहाँ पे है पैराशूट के साथ, ठीक है, मतलब वो यहाँ पे भी अपना ट्रैवलिंग का है, वो मार्केटिंग कर रहे हैं। फिर उससे बड़ी नोट है 100 वाली नोट, ठीक है, इसमें भी अर्थ तो है ही, ठीक है, राउंड है यहाँ पे। फिर हैंड्स दिखे, पाम दिखाया गया है, और पीछे है यहाँ पे कुछ पूल जैसा बनाया हुआ है और स्नो है, ठीक है, राइट। और यहाँ पे लिखा भी है कि क्या 100 फ्रैंक्स, यानी कि आप 102 के अराउंड लगा लो, तो ये हो गया कुछ तकरीबन 10,200 रुपये का राउंड। एंड ये है 200 की नोट, ठीक है, इसमें पाम की जगह पे दूसरी तरीके का हैंड का पैटर्न है, एंड पीछे भी इस तरीके का यहाँ पे पैटर्न बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये चारों प्रकार की नोट हो गई, मैंने आपको बताया 20, 50, 100 और 200। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ जिनीवा के होटल में, और होटल का जो कि टूर है वगैरह मैं आपको मॉर्निंग में करवाता हूँ। हम यहाँ पे एक ही दिन के लिए रुके हैं, और इसका प्राइस वगैरह जो भी है वो मैं कल आपको बताता हूँ कि कितना रहा। एंड हम 2 लोग हैं यहाँ पे, तो मतलब हॉस्टल और वगैरह का ही प्रीफर करते हैं जनरली, बट 2 लोग हैं तो यहाँ पे एक रूम हमको दे दिया है, ठीक है, मतलब रूम के अंदर डबल बेड ही है यहाँ पे। मैं आपको मॉर्निंग में ही करवाता हूँ अच्छे से टूर उसका, और कितना डिस्टेंस पे है ये वगैरह वगैरह।
एंड उसके अलावा अगर आप देखोगे तो कल फिर मैं एक ही दिन के लिए यहाँ पे रुका हूँ, तो दूसरी जगह पे मैं शिफ्ट हो जाऊँगा। तो मॉर्निंग में ही आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे वैसे भी मतलब इमिग्रेशन वगैरह ख़त्म करके और सामान वगैरह यहाँ पे लेके आके तो मतलब टाइम हो गया है, तो यहाँ पे फ्रेश वगैरह होके ज़्यादा कुछ टाइम बचेगा नहीं, ठीक है। तो कल मॉर्निंग से ही हम यहाँ पे हमारा जो स्विट्ज़रलैंड टूर है उसका डे 1 है वो स्टार्ट करेंगे अच्छे से। गुड मॉर्निंग फ्रॉम जिनेवा, ऑफिशियल डे 1 ऑफ ओवर स्विट्ज़रलैंड ट्रिप। सो अभी मैं हूँ होटल के एग्जैक्ट सामने। कल रात को इतना थक गया था कि डायरेक्ट आके सो गया वहाँ पे, ठीक है। और ये है इंटरसिटी जिनेवा, ठीक है। ये मेरा होटल का नाम है इंटरसिटी होटल इन जिनेवा। इसका प्राइस है समवेयर अराउंड 10,200 ऐसा कुछ रहा था, एंड 750 अराउंड कुछ सिटी टैक्स है। सो अंदर से होटल वगैरह कैसा है वो मैं आपको बाद में आके दिखाता हूँ। अभी मैं निकल गया हूँ, थोड़ा टाइम मेरे पास 12 बजे से पहले का है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 750 अराउंड कुछ टैक्सीज है, सिटी टैक्स है। सिटी टैक्स के अंदर अगर सिटी के अंदर कोई भी यूज़ करते हो आप, टेम्पो वगैरह है या फिर बस है, ठीक है, तो वो सिटी टैक्स के अंदर इंक्लूड रहता है। जितने भी दिन का आपका यहाँ पे स्टे हो उतने दिन का वहाँ पे इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो मतलब आप सिटी के अंदर ही हो तो कर सकते हो। अगर इंटरसिटी है जैसे कि जिनेवा से अगर इंटरलाकन जाना है वगैरह कुछ है तो मतलब आपको अलग से ट्रेन लेना पड़ेगा। वही मेरे पास है वो स्विस पास मैंने लिया हुआ है। मैंने 10 डेज़ में यहाँ पर हूँ, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 डेज़ यहाँ पे हूँ। तो मैंने 15 दिन का स्विस पास लिया हुआ। यहाँ पे 8 डेज़ 15 डेज़ ऐसा था। 8 डेज़ और 15 डेज़ में कुछ 4,000 रुपीज़ के अराउंड ही था, ठीक है। अब स्विस पास, हाफ स्विस, हाफ फेयर पास वगैरह सब कुछ आता है। मैंने पूरी 18 2-3 तरीके से यहाँ पे निकाली, ठीक है। लेकिन स्विस पास एंड हाफ फेयर पास के अंदर मतलब अगर हाफ फेयर में 12,500 रुपीज़ का वो पास आता है, एंड स्विस पास है 15 दिन का, वो समथिंग अराउंड 47,000 के अराउंड यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो 12,500 वो आपकी प्राइस है। जो भी टिकट वगैरह जो भी आप जहाँ से किसी भी जगह से जाते हो तो वो हाफ़ कर देगा, ठीक है। और आपको 12,500 रुपीज़ के अराउंड समवेयर अराउंड आपको वहाँ पे अलग से देना है। तो उसका टोटल लगा लो। और 15 दिन के अंदर यहाँ पे सारी जो है प्राइजेज, जैसे कि ट्रेन पे बोट्स है, कुछ म्यूज़ियम्स है एंड ट्रेन्स है, सारी जो भी है, ठीक है, तो सारा उसमें इंक्लूड होता है। आपको एक स्कैनर दिया जाए, बारकोड दिया जाएगा, उसको स्कैन करके सीट डायरेक्टली आपको फिर बैठ जाना है। कोई आता है तो चेक करने के लिए वो दिखाना है, बस ख़त्म। तो मतलब किसी भी टाइम पे जा सकते हो कोई भी। तो स्विस पास ज़्यादा बेटर रहता है। ट्रेन स्टेशन पहुंच गया हूँ, ठीक है, यहाँ पे। एंड चलो फिर आगे का जिनेवा का डे में जो यहाँ पे देखने लायक चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। एग्जैक्टली मेरे पीछे यूनाइटेड नेशंस, और अभी आप अगर देखोगे तो यहाँ पे सारे जो फ्लैग्स हैं, ठीक है, सारे नेशंस के फ्लैग्स है वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। जनरली ये 2 कंट्रीज़ है, ठीक है, 2 या फिर 2 से ज़्यादा कंट्रीज है, उसके बीच में पीस के लिए मतलब जो भी मीटिंग्स वगैरह होती है यहाँ पे होती है। रिसेंटली यहाँ पे ट्रम्प की और चाइना की जो टेरिफ वाली थी वो भी यहाँ पे हुई थी कि भाई टेरिफ जो कम करने के लिए हुई थी थोड़े ही दिन पहले, वो यहीं पे हुई थी। और एग्जैक्टली उसके सामने ही है यहाँ पे ब्रोकन चेयर, ठीक है। इतनी बड़ी चेयर है, 4th लेग यहाँ पे ब्रोकन है, ठीक है, इसके इसीलिए इसका नाम है ब्रोकन चेयर एंड पीस के लिए जानी जाती है। और इसके पीछे यहाँ पे अभी आप देखोगे तो फाउंटेन वगैरह भी यहाँ पे लगा रखा है। तो जिनेवा के अंदर ही अभी हमारी 3rd और 4th बस और ट्रेन मिला के है, राइट। अभी तक कोई मतलब कुछ चेक नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की है वो है कि भाई सब चीज़ें 823, 825, 827 लिखा है, तो भाई 827 पे वो आ रही है, ठीक है। और अगर डिले भी आ रहा है तो गूगल मैप में आपको दिखा दे रहा है कि भाई 1-2 मिनट डिले आएगी।
तो ये सब पंक्चुअल है। और अगर एक मिस भी कर गए, जैसे कि मैं मिस कर गया अभी, ठीक है, तो 15 मिनट के बाद दूसरी ले ली। अभी ये जो चीज़ है वो अगर आप स्विस पास के बिना करोगे, ठीक है, तो दैट कांट बी पॉसिबल नो, बिकॉज वो टिकट है वो चली जाएगी, फिर आपको दूसरी कंसिडर करनी पड़ेगी। अगर हाफ फेयर भी करते हो तो भी आपको वहाँ पे टिकट बाई करनी है। हर एक स्टेशन पे जाओ, टिकट बाई वगैरह करो, एंड फिर अगर वो मिस हो जाता है कोई भी रीज़न से, जैसे कि एक ही वहाँ पे है, ठीक है, तो चौक पे 4 जगह पे वो 4 स्टेशन है, ट्रेन भी साथ में कहीं गई, तो स्टेशन ढूंढने में भी आपको थोड़ा टाइम लग जाता है। तो बेटर यही है स्विस पास करो, ठीक है। 8 डेज़ का स्विस पास भी आता है, वो 42,000 का राउंड है, उससे भी कम करता है, 5 दिन का भी आता है। तो मेरे 10 दिन है, तो मतलब 8 डेज़ और 15 डेज़ में इतना कोई डिफरेंस नहीं था, इसलिए 15 डेज़ का लिया। सो सही है। अभी आप व्यूज़ देखो यहाँ के। फाउंटेन है वही, मतलब जिनीवा के एक बोल सकते हो कि मेन अट्रैक्शन है यहाँ पे। सो जिनीवा वो फ्रांस के बहुत नज़दीक है, मतलब उसके बॉर्डर है वो फ्रांस पूरा नीचे की तरफ है, इतना है जिनीवा, और फिर यहाँ से ऊपर पूरा स्विट्ज़रलैंड चालू होता है। तो यहाँ पे जनरली जो भी लैंग्वेज लिखी हुई है या फिर और कोई बोल रहा है वो फ्रेंच ही बोल रहा है। तो ये जो है ट्रेन है, ये स्विस पास में इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये पूरी लेक मतलब आपको घुमाएगी, एंड आपको सारे मतलब ये फाउंटेन का व्यू दिखेगा। तो इसकी जो ट्रेन की जो है वो प्राइस है समवेयर अराउंड 9 CHF, यानी कि 900 रुपीज़ के अराउंड है। इसके अलावा यहाँ पे 2 है, एक देखो आप सामने मेरी ये क्रूज़ अभी जा रही है, आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये बड़ी वाली क्रूज़ है, ये 8 आवर्स तक चलती है, ठीक है। ये पूरे मतलब मॉन्ट्रेक्ट शायद यहाँ पे भी जाएगी, ल्यूसन वगैरह वगैरह जाएगी। एंड ये जो है 8 आवर्स की जो है वो पूरी की पूरी इंक्लूडेड है स्विस पास के अंदर। मतलब आप शांति से बैठो, पूरा दिन ये घुमाएगी, पूरा बड़ी वाली लेके वो। एंड आप बीच में से भी मतलब ऐसा नहीं है कि जा सकते हो मॉन्ट्रेक्ट वगैरह, वहाँ से भी आप वहाँ इस पे आ सकते हो। ये रुकेगी दूसरे स्टेशन पे। उसके अलावा एक दूसरी है, वहाँ पे दिख रहे होगे आप, ठीक है, वहाँ पे वो ये 1 आवर की है, वो भी स्विस पास में इंक्लूडेड है। हम वहाँ पे जाएंगे, उसमें बैठेंगे। अभी हम बोट राइड ले रहे हैं जिनीवा में, स्विस पास के साथ फ्री थे। बोला स्विस पास है तो मतलब वो भी चेक भी नहीं किया, पता नहीं आगे चेक करेंगे कि नहीं, कि मैं बताता हूँ आपको। अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे ऊपर, देखते हैं कि किस तरीके का मिलता है प्रपोजिशन वगैरह। यहाँ से एंट्रेंस था, फिर नीचे का शुरू होता है। यहाँ पे मतलब आप बैठ सकते हो, खाना आप लेके आए हो तो साथ में यहाँ पे खा सकते हो। Hi, where are you from? Washington DC. How old are you? 5.
अभी वापस आ गए हम। अगर देखो अभी कितनी भीड़ है, संडे की है एंड लेट, मतलब हम कितने 1 घंटे पहले अभी यानी कि 10 साढ़े 10 बजे हम आए थे तो अब इतना नहीं था, अभी इतनी ज़्यादा भीड़ है। सो ट्राई कि जल्दी से जल्दी उठ पाओ और जो भी प्लेसेस है वो देख पाओ, स्पेशली ऑन समर एंड ऑन संडे। अभी हम जा रहे हैं बैक टू जिनेवा और होटल। अंदर से मैंने आपको दिखा नहीं, मैं फिर से दिखाऊंगा आपको अभी रूम वगैरह कैसा था। बैक टू द होटल। अभी यहाँ से चेकआउट करना है और बन के लिए निकलना है। हाँ, ऊपर जाके मैं आपको रूम दिखाता हूँ कि किस तरीके का है। फिर फूड का भी है आगे, रेस्टोरेंट टाइप, एंड यहाँ पे पूल टेबल है एक। सो अभी मैं आपको अंदर से अपना रूम दिखाता हूँ। कल मैं दिखा नहीं पाया था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक गया था एंड फिर तुरंत ही मतलब डी एंड करके सो गए थे। तो अभी आपको अंदर से दिखाता हूँ कि किस तरीके से रूम है, ठीक है। इसकी लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक। तो यहाँ पे कबर्ड वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। एंड नीचे एक मिनी फ्रिज है, वो मिनी फ्रिज भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो आप अपना कुछ भी मतलब साथ में लेके आए हो ऐसा तो आप यहाँ पे रख सकते हो। एंड पानी की छोटी बोतल दी है। यहाँ पे पानी बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, तो आपको मतलब टैप वाटर वो आसानी से पी सकते हो। टैप वाटर आपको हर जगह सिटी पे अच्छी जो प्लेसेस है, जैसे कि हम आज ब्रोकन चेयर पे मॉर्निंग में गए थे, वहाँ पे सभी जगह पे आपको टैप वाटर है वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर होटल में हो तो होटल में भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से भर सकते हो और आप पी सकते हो, कोई इशू नहीं आता है। तो यही है, बाथरूम वगैरह सब सही है, कोई इशू नहीं है। जेट स्प्रे ऑब्वियसली यहाँ पे जेट स्प्रे नहीं है तो आपको बीडेट स्प्रे वो लेके आना पड़ेगा अमेज़ोन से। एंड शावर जेल शैम्पू वगैरह सब है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मिरर वगैरह यहाँ पे अच्छे से है, राइट। एंड फिर टीवी वगैरह है। हाँ, एक और चीज़ की अगर आप यहाँ पे आते हो तो ये जो है ये यूनिवर्सल वाला जो एडेप्टर आता है, ठीक है, ये आपको लेके आना पड़ेगा। वो टाइप जे टाइप का यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड वगैरह में चलता है। बेड की बात करो, बेड वॉज कम्फी, कोई इशू नहीं है, अच्छे से नींद आ गई थी। थक भी वैसे गए थे कि भाई नींद आ गई है, ठीक है। पीछे है वो जिनेवा का पूरा जो मैप है वो वहाँ पे दिखाया हुआ है। यही छोटा सा रूम है और इसकी प्राइस है सिटी टैक्स में लाके 11,000 और इसकी लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अभी यहाँ से हमको निकल के डायरेक्टली जाना है बन, तो मतलब चेकआउट का टाइम है 12 बजे, तो 1 बजे तक कोई इशू नहीं है। तो अभी मेरे पास 15-20 मिनट है, थोड़ा वो खा के फिर निकल जाएंगे। लगेज एक देख लो, ये 2 बंदे का लगेज है, ठीक है। अगर कपल आते हो तो ये चीज़ रहने वाली है। 3 व्हीलचेयर और ये 5, टोटल 5 बैग है, ठीक है। एक बैग था और वो जो अंदर डाल दिया अभी, तो मतलब 5-6 बैग है। खाना सब कुछ यहाँ पे मतलब लेकर आए हैं और अभी जाएंगे तो वो एयरबीएनबी पे जाएंगे। ये था होटल, तो दिखाता हूँ वहाँ पे किस तरीके से है और कितने का प्राइस पड़ा था और कैसा है, ठीक है। तो मिलते हैं, बाय बाय।